नमस्कार दोस्तों। अभी आप सबको हरदोई न्यू सनबीम स्कूल के कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। अभी परसों की बात है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें न्यू सनबीम हरदोई की प्रिंसिपल एक पेरेंट के ऊपर वो बरस रही है। उन्हें बहुत भद्दे तरीके से ऊंची आवाज़ में गालियां दे करके उन्हें पेरेंट्स को स्कूल से बाहर निकाल रही हैं। और जिस तरह से वो बेइज्जती कर रही है उस माता पिता की बच्चे के सामने, वो देखकर काफ़ी तकलीफ़ होती है। ठीक है। आज इसी बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ये विकृति ये कितना नुकसान पहुंचा रही है और आपके बच्चे पे इसका क्या असर पड़ेगा। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। देखिए, मैं भी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ। ICSE बोर्ड से मैंने पढ़ाई करी है, क्लास 12 तक। ठीक है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये कॉन्वेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल्स या फिर कॉन्वेंट स्कूल का जिस तरह का मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे आप और आपके बच्चे वो कोई शिक्षा के लिए आप वहाँ पे गए हैं ऐसा उनके मन में नहीं होता है। खास अगर आपके बच्चे हैं, एज अ पेरेंट आप उस स्कूल के लिए एक कस्टमर ही हैं। ये कहें कि एक ATM मशीन। ठीक है। वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है। हालांकि जो अभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है, बट कॉन्वेंट स्कूल में ये सब बहुत ज़्यादा है। तो बहुत घमंडी लोग होते हैं वहाँ पे। ठीक है। आपके बच्चे के पढ़ाई के नाम पे फीस लेते हैं, फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा UKG क्लास में भी है तो मेट्रो सिटीज़ में UKG क्लास के बच्चे की फ़ीस साल की 2.5 लाख या फिर 3 लाख तक जाती है। पता नहीं किस चीज़ की फ़ीस लेते हैं ये। आपके बच्चे के सॉक्स, शूज़, बुक्स, कॉपी, पेन, इरेज़र, शार्पनर, ठीक है, हर एक चीज़ के पैसे लेते हैं। और पैसे इतना लेते हैं कि मार्केट से 2 गुना पैसा रेट होता है उन सारी चीज़ों का। चलिए ठीक है, यूनिफॉर्म, किताबों की बात हम नहीं चल छोड़ देते क्योंकि वो स्कूल का अपना होता है। बट हर एक चीज़, आप नोटबुक तक बाहर से नहीं ले सकते। इस पेरेंट को सनबीम के प्रिंसिपल ने इसलिए सुनाया इतना क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए नोटबुक्स बाहर से लेकर के आई, फीस कम करने की बात कर रही थी, और इस तरीके से उसके बच्चे के सामने उसको डांटा गया। उसे रॉटन स्वाइन बोला गया। रॉटन स्वाइन मतलब सुअर बोला गया उस पेरेंट को। इतनी बदतमीज़ है प्रिंसिपल। ये सिर्फ सनबीम हरदोई की कहानी नहीं है, ये लगभग हर कॉन्वेंट स्कूल की कहानी है। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड की यही कहानी है। आप स्कूल के अंदर अपने बच्चे से नहीं मिल सकते। आप चाहे जितनी फीस दे लो, कितनी फीस दे लो, कितना बड़ा स्कूल हो, स्कूल के बाद एक बार आप जाइए और किसी टीचर से बोलिए, सर मेरे बच्चे का ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, आप इसे एक्स्ट्रा टाइम दे दो। नो वन इज़ विलिंग टू डू दैट। क्यों? क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, वो शिक्षक थोड़ी हैं। उनका पेशा मन से नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ पैसों के लिए पढ़ाते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में सिर्फ धंधा हो रहा है, सिर्फ धंधा। और ऐसे जगह पे आपका बच्चा पढ़ेगा तो सिर्फ नौकरी ही करेगा, और कितना कामयाब बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेहतर है कि आप अब एक दूसरा विकल्प चुनिए। ऐसे जगह पढ़ाएंगे जहाँ पे आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ नौकरी की तैयारी करे और डर डर के जीवन जिए। जिस तरह से स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इन स्कूलों में वो डर का माहौल ही होता है। एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं लाओगे तो ये हो जाएगा, अगले क्लास में नहीं जाओगे तो ये हो जाएगा। हर चीज़ पे डर 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 डर, मतलब अपने टीचर का डर, अपने प्रिंसिपल का डर, घर पे डर। बच्चा हमेशा डर डर के ही जीता है। तो ऐसे जगह जहाँ पे सिर्फ डर डर का माहौल हो, आपका बच्चा कभी खुल कर रह भी नहीं पाएगा। ये है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। खास इंडिया में ऐसा हर जगह है नहीं। यूरोप में जाइए, एजुकेशन सिस्टम कुछ अलग ही मिलेगा आपको। इंडिया में ऐसा धंधेबाजी, एवरीथिंग इज़ ऑन मनी। अगर आपके पास पैसा है तो हो सकता है आपके प्रिंसिपल आपसे थोड़ा ढंग से बात कर ले। अगर आपके पास पैसा नहीं है,
आप किसी भी तरह से बच्चे की फ़ीस भर रहे हैं, गलती से आपने प्रिंसिपल से बात कर ली, मैडम मेरी फ़ीस कम कर दो, प्रिंसिपल आपकी इज्जत नहीं करने वाली। बहुत घमंडी लोग होते हैं, बहुत घमंडी लोग होते हैं। और ऐसे स्कूल जो खास जो बड़े स्कूल हैं, ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति के स्कूल नहीं होते हैं, ये पॉलिटिशियंस के सहारे पे चलते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के स्कूल होते हैं, ये बहुत पैसा लगा होता है, हर जगह पैसा पैसा पैसा। यहाँ पे आप पेरेंट नहीं, आप ATM मशीन है, कुछ भी काम पड़ेगा आपको पैसे देने हैं। बच्चे का एनुअल फंक्शन है, कुछ भी चीज़ है, आपसे सिर्फ पैसे मांगे जाएंगे। यहाँ तक कि अगर बच्चे का ग्रुप फ़ोटो हुआ है तो उस फोटो को लेने के लिए भी आपको 50 रुपये एक फ़ोटो को देना पड़ेगा। ये स्थिति है। सोचिए, मतलब आप किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, ना आपको सम्मान मिल रहा रिटर्न में। आपका सम्मान होता नहीं है स्कूल में। क्यों? क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं, आप भले पढ़ा रहे हैं लेकिन आपकी इज्जत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम है ये शिक्षा दे रहे हैं या फिर मतलब कि ये तेल की दुकान चला रही है। मतलब पैसा नहीं दोगे या फिर पैसे कम करने की बात करो तो आपसे हम बदतमीज़ी से बात करेंगे। वेरी गुड। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। इस वक्त हमारे देश में सिर्फ 2 ही नेशनल बोर्ड है, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड। कुछ सालों पहले पतंजलि ने शुरू किया था भारतीय शिक्षा बोर्ड। अभी वो विस्तार पे ही है, मतलब अभी उस पर काम ही चल रहा है, एक्सपेरिमेंट फेज़ में है वो। हालांकि लॉन्च हो गया है, वो नेशनल बोर्ड बन चुका है, बट अभी भी बहुत लंबा टाइम बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है एजुकेशन सिस्टम में। आप अपने बच्चों के लिए विकल्प चुनिए। ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, आप ज़रा सोचिए। इस वीडियो को देखिए, सोचिए कि आपको कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये दुकान है और दुकान ऐसे ही चलती है। इसका विकल्प क्या हो सकता है? इसका विकल्प हो सकता है आज जो मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम चल रहा है, शुरू हो रहा है। ये मॉडर्न इसलिए है, मॉडर्न मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो आधुनिक शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे गुरुकुल सिस्टम पहले से भी थे, बहुत पुराने थे, बट वो अभी वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा अडॉप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो कंप्यूटर, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज, संस्कृत और जो भी हमारे संस्कृति की चीज़ें हैं सब सिखाते हैं वो। आप थोड़ा उनकी तरफ देखिए। और वैसे भी संस्कृत अगर पढ़ेंगे बच्चे तो संस्कृत पढ़ने से बच्चों का IQ बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और वो निडर होते हैं बच्चे, ऐसा मुझे लगता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं तो मैं भी कुछ ऐसे सोच रहा हूँ, बट देखते हैं आगे हम कितना कर पाते हैं। पतंजलि ने शुरू किया है, ईशा फाउंडेशन के स्कूल्स चलते हैं, ठीक है। आप अपने आसपास अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करेंगे तो कुछ न कुछ कोई ना कोई गुरुकुल आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो गुरुकुल की तरफ आप सोचिए। ये मत सोचिए गुरुकुल में ये टीचर हैं, सन्यासी हैं, वो भगवा पहन के आते हैं तो उन्हें सिर्फ मंत्र पढ़ाएंगे और सन्यासी बना देंगे या फिर पंडित बना देंगे। ऐसा नहीं है। वो गुरुकुल तय होते हैं कि कुछ गुरुकुल में किस तरह की पढ़ाई होगी, कुछ गुरुकुल में किस तरह की पढ़ाई होगी, मॉडर्न सिस्टम की पढ़ाई होगी। वो हमेशा तय होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप गुरुकुल में डाल ही देंगे तो आपका बच्चा पंडित ही बन जाएगा, नहीं। संस्कृत सिखाइए, अपने संस्कृति की चीज़ें सिखाइए, वैदिक मैथ सिखाइए। ये कॉन्वेंट स्कूल का पीछा छोड़िए जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट या फिर एक कस्टमर समझा जाता हो, ठीक है। गुरुकुलों का शिक्षा मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। आप इस विकल्प के बारे में सोचिए। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन कराना है नहीं कराना है, एक बार और सोचिए आप। और गुरुकुल में पढ़ाना कोई रिस्क नहीं है, गुरुकुल में पढ़ाना एक समझदारी वाली बात होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए बच्चों को, नहीं? अपने राय कमेंट में लिख के दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।